जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका क्लास नंबर 8 में। भाई वर्दी सीरीज की 8वीं क्लास आज है ना। और आज हो रही है क्लास शाम को। आज से क्लास रोज शाम को ही हुआ करेगी, रोज शाम 7 बजे क्लास हुआ करेगी, ठीक है। और 8वीं क्लास है आज हमारी। 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। अगर आप वर्दी सीरीज से जो जो पहली क्लास से जुड़े कर अंतिम क्लास तक जुड़ता रहेगा उसको पता ही है भाई, 35+ क्वेश्चन की गारंटी है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पहले देख लो शिफ्ट कौन सी है। तो 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, कल से हमारी 15 नवंबर की शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये लास्ट शिफ्ट है 14 नवंबर की, और इसके क्वेश्चन आज हम खत्म कर देंगे। आज कम ही क्वेश्चन बन पाए हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेन कैंप किसने लिखी है, किस राजनेता द्वारा मेन कैंप को लिखा गया है। तो मेन कैंप जो है वो हिटलर ने लिखी है, ठीक है। मेन कैंप को किसने लिखा है, सॉरी, हिटलर ने लिखा है मेन कैंप को, ठीक है। और भी आपको कुछ पुस्तकें बता देता हूँ। जैसे एक है बंदी जीवन। बंदी जीवन को किसने लिखा है, बंदी जीवन, ये सचिंद्र सान्याल की है। सचिंद्र सान्याल ने लिखा है इसको। और एक है क्रांतिकारी, एक पुस्तक है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी को किसने लिखा है, क्रांतिकारी को लिखा है संजीव सान्याल ने। किसने लिखा है, संजीव सान्याल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक कैसी तकनीक है। तो दूर हटाने की यह एक तकनीक है जूडो में, ठीक है, जूडो में। इसी प्रकार आपको एक शब्द याद रखना है, मैन कटिंग। मैन कटिंग किस खेल से संबंधित है, मैन कटिंग। तो मैन कटिंग जो होता है वो क्रिकेट में होता है, ठीक है। एक होता है बुली। बुली किस खेल में होता है, बुली, बुली होता है हॉकी में। हॉकी में होता है बुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में। ये 2-3 संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक 44वां संविधान संशोधन देखिए, ये 1978 का है। धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समानता भी जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन से और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से ही। आर्टिकल जो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था। तो इससे आर्टिकल 300 कै जोड़ा गया था, 300 कै, ठीक है। और जो आपकी जो वो है आर्टिकल 352 में जो आर्टिकल 352 में कुछ परिवर्तन करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था, ठीक है, जो आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की। और नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1993 में। 1993 में इनको दिया गया था नोबेल। 1994 में ये बने थे अफ्रीका के राष्ट्रपति, अफ्रीका के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न। और भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं तो आपको बताना है कमेंट करके। आपका क्वेश्चन ऑफ द कमेंट ये है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है, ठीक है। इनको भारत रत्न कब मिला, वह किसके साथ मिला। तो देखो, इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। किसके साथ, बी आर अम्बेडकर के साथ, बी आर अम्बेडकर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है ना। तो पीपीपी होती है परचेजिंग पावर और पैरिटी, ठीक है। ये पीपी का है। ये पीपीपी मॉडल किसने दिया, पीपीपी मॉडल किसने दिया था,
कौन सी समिति थी, मतलब इसके लिए पीपीपी मॉडल के लिए कौन सी समिति थी? तो इसके लिए थी विजय केलकर समिति। कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। और विजय केलकर समिति ही जीएसटी से भी जुड़ी हुई थी, जीएसटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से अपनाई है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से अपनाई है? तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने ये प्रक्रिया ली है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने लिया है एक राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने यहीं से लिया है। और राष्ट्रपति जो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेशन, वो भी यहीं से लिया है, मनोनीत करते हैं वो भी यहीं से लिया है। और आयरलैंड से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी को लिया है, डीपीएसपी। अमेरिका से तो आपको पता ही है, जुडिशियल रिव्यू, ये मैं पहले आपको बता चुका अमेरिका के बारे में, पहले वाली क्लास जा करके कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक, एक मिनट, कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मोहर तहत वानरक सर्वोच्च न्यायालय राज्य में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को परामर्श मतलब किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। तो आर्टिकल नंबर 124 है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल नंबर 124 में ही है। और सुप्रीम कोर्ट की पीठ 130 में बताई गई है। 130 में क्या है, इसकी जो पीठ है वो बताई गई है। 124 के बाद 129 याद रखना है आपको। 129 में क्या है, अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह बताया गया है, अभिलेखीय न्यायालय होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143 में क्या बताया गया है, 143 में, 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, आर्टिकल से क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में 100% देखने के लिए मिलता है। एक ना एक आर्टिकल जो है, एक ना एक आर्टिकल पूछा ही जाता है। तो आर्टिकल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैंने पूरे आर्टिकल उसमें इंपॉर्टेंट वाले सारे करवाए हुए हैं, तो उसको जाकर प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? होजागिरी, तो होजागिरी होता है त्रिपुरा में, त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा के एक आध अन्य बताएंगे, जैसे कि एक है माई माता। माई माता कहाँ का है? त्रिपुरा का है। एक है यहाँ का गजानन, गजानन, गजानन नृत्य भी यहीं पर होता है। गोले मुचकाओ, गोले मुचाओ, है ना। और दोस्तों एक होजागिरी की तरह ही एक फेस्टिवल होता है कोजागिरी, आपको बताना है, सॉरी फेस्टिवल नहीं, नृत्य। कोजागिरी कहाँ का है? कोजागिरी, कोजागिरी ये कहाँ का है? तो कोजागिरी होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। जैसे महाराष्ट्र के एक दो उत्सव और हैं, वो सॉरी उत्सव, बार बार उत्सव निकल रहा है, सॉरी, नृत्य है ना। एक लावणी होता है यहीं पर, लावणी, गोरीचा, गोरीचा। दोस्तों आप अलग से अगर कमेंट करोगे कि अलग से नृत्यों की वीडियो लेकर आओ, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारे के सारे नृत्यों को अलग से करवा दूंगा। ठीक है, आप अगर कमेंट करके बताओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? तो वो है केरल में। और केरल की साक्षरता 94% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये 2022 लिखे, कुछ भी लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको 2011 के जनगणना के अनुसार ही चलना है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है। साक्षरता में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो सेकंड प्लेस किसका आता है? सेकंड प्लेस आता है मिजोरम का। किसका आता है? मिजोरम का। और तीसरा स्थान आता है गोवा का, गोवा। ठीक है, 87% है गोवा की, 87%, और इसकी 91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक कुशल नर्तकी हैं? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है मल्लिका साराभाई। कुचिपुड़ी के लिए आपको एक रूट वर्ड याद रखना है कुचिपुड़ी के लिए, और वो है रेड्डी, जैसे कि राधा रेड्डी,
क्या पुड़ी रेडी हो गई? नहीं, पुड़ी तो अभी कच्ची है, कच्ची है ना। राधा रेडी, राजा रेडी, शोभा नायडू, शोभा नायडू, ठीक, शोभा नायडू भी इसी में है। भरतनाट्यम से कुछ कलाकार जैसे आपको एक याद रखना है, वैजयंती मालाबाई है ना, और हलीम खान। हलीम खान वैसे तो कुचिपुड़ी से भी हैं, हलीम खान, और भरतनाट्यम से भी है। अर्पणा सतीशन भी है ना, और एक है यहाँ पर भरतनाट्यम से वो पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है, पद्मा सुब्रमण्यम। मन्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ओडिसी के लिए महापात्र रूट वर्ड याद रखना, महापात्र है ना ओडिसी के लिए रूट वर्ड। और कथकली के लिए आप जैसे कथकली में कुछ कलाकार बता देता हूँ आपको। कथकली में है आपके मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, ये मल्लिका साराभाई, सॉरी मैंने मृणाली साराभाई, मृणालिनी साराभाई कथकली से है। और एक है मालविका सरकार जो कि कथक से है, मालविका सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था, है ना। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और ये एकल सदस्य है, एकल सदस्य आया था। स्टेफर्ड बिस्टल चर्चिल उस टाइम पर पीएम थे ब्रिटेन के। ब्रिटिश पीएम कौन थे? बिस्टल चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बिस्टल चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा था, है ना। भारत का मतलब इन्होंने इस क्रिप्स मिशन में माना था कि हम भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, और जब तक भारत के संविधान का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भारत की रक्षा करना हमारा, मतलब भारत की रक्षा करने का जो काम है, दायित्व है, वो हमारा होगा। और इससे वार्ता के लिए कांग्रेस ने 2 लोगों को भेजा था, इससे वार्ता के लिए, क्रिप्स मिशन से वार्ता के लिए किसको भेजा था? एक तो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू को भेजा था, और एक मौलाना आज़ाद। दूसरे कौन थे? दूसरे थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद को भेजा था। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है और एक रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत हुई है 1985 से, 1985 से दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार होते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार दिए जा रहे हैं 1961 से। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिनको कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। लेकिन इन्हीं का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कब किया गया? 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनी अट्टम के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी यानी SNA 2021 दिया गया है। रिसेंट में मिले जो अवार्ड होते हैं जिन कलाकारों को, उन कलाकारों के पूछने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नीना प्रसाद, है ना, मोहिनी अट्टम की जननी, मोहिनी अट्टम की जननी तो मैं बता चुका। मोहिनी अट्टम से कुछ बात बताता हूँ आपको। मोहिनी अट्टम को ही हम कहते हैं जादूगरनी का नृत्य। जादूगरनी का नृत्य कौन सा नृत्य है? तो वो मोहिनी अट्टम है। इसमें चमेली के फूलों का प्रयोग किया जाता है, चमेली के फूलों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कसाबू साड़ी पहनी जाती है, कसाबू साड़ी पहनी जाती है, ठीक। केरल में कौन सी साड़ी होती है? कसाबू, तो वही साड़ी यहाँ पर पहनी जाती है। एकल महिला द्वारा किया जाता है, एकल महिला द्वारा मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो किया जाता है एकल महिला द्वारा। इससे संबंधित एक केरल का महाकाव्य है व्यवहार माला। कौन सा है? व्यवहार माला, ठीक है, व्यवहार माला। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, LRMS की नीति की घोषणा किस बजट के द्वारा की गई थी? तो 1992-93 का जो बजट आया था उसमें LRMS नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। बजट कौन घोषित करता है? तो जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बजट घोषित करते हैं। क्या हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? क्या हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? तो हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं है। हमारे संविधान में है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं, वार्षिक
वित्तीय विवरण है। और ये कौन से आर्टिकल में है विवरण, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आपका है आर्टिकल नंबर 212 में। किस में है 200, आर्टिकल नंबर 112 में, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। आर्टिकल नंबर 280 में क्या है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 280 में है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन मिल पाए थे आज के लिए, ठीक है। 2021-22 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021-22 में भारत में किस भारत भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो अभी के टाइम पर हिंदी में ही सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, तो हिंदी में ही हुए थे, ठीक है। 2021-22 में आपको सोचना है कि भारत का फर्स्ट समाचार पत्र कौन सा था। फर्स्ट समाचार पत्र कौन सा था भारत का, ठीक है। तो वो था द बंगाल गजट। कौन सा था, बंगाल गजट, बंगाल गजट था। और ये कब आया था, 1780 में आया था, 1780 में आया था। आपको कमेंट करके बताना है, आपका क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है, क्वेश्चन ऑफ द कमेंट ये है कि इस समाचार पत्र के समय, बंगाल गजट समाचार पत्र के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल नहीं, भारत के गवर्नर कौन थे। गवर्नर पद था उस टाइम पर, गवर्नर जनरल पद नहीं था, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद आया है 1833 से, 1833 के एक्ट में आया था गवर्नर जनरल का पद। लेकिन भारत के गवर्नर थे इस टाइम पर 1780 में, वो कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है। और आज मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, ठीक है, क्योंकि हमारी जो शिफ्ट थी उसमें इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिए थे 20 और 15-16 क्वेश्चन ये हो गए, तो इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसमें इस सीरीज में, वर्दी सीरीज में, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेते हैं। प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको ही लेते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं या करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं लेता हूँ मैं। साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही कम लेता हूँ, क्योंकि उनके लिए मैं अलग से आपको कुछ करवाऊंगा, है ना। करंट अफेयर की बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी कोई बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस में बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद हम मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी अगर लगाएंगे, आपका प्यार अगर अच्छा रहा तो ठीक है, मिलता रहा तो। लेकिन जीएस के लिए मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ, जीएस के लिए आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। जीएस और कंप्यूटर दोनों यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाए जाएंगे, बिल्कुल फ्री करवाए जाएंगे, है ना। आपको सिर्फ करना क्या है, इनके नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स बना लेने हैं बस मेरे कहने से। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप वर्दी सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। जिसने भी पिछली क्लासेज नहीं की हैं, प्लीज़ पिछली क्लासेज को जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर पिछली क्लासेज को कर लें। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आप 35 क्वेश्चंस, ठीक है, जीएस में 35 क्वेश्चंस करके आओगे और बेस्ट करके आने वाले हो आप, ठीक है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बुक्स के लिए कुछ जैसे अलग से छोटी छोटी वीडियो लेकर आता हूँ कि इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए एक अलग से क्लास लगा दूँ, और वाद्ययंत्र एवं वादकों के लिए, नर्तकों के लिए, फोक डांस के लिए, है ना, शास्त्रीय नृत्यों के लिए। अगर आप कमेंट करोगे, मेरे को कमेंट कर देना, अगर आप अलग से ये टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं इन पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो भाई एसएससी वॉरियर्स को सब्सक्राइब कर लो, है ना। वीडियो को लाइक कर दो, और क्वेश्चन ऑफ द कमेंट जो होता है, लाइक करो या मत करो, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द कमेंट होता है, क्वेश्चन ऑफ द कमेंट, उसका आंसर जरूर किया करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सारी क्लासेस के नोट